जय हिंद साथियों। आज हम कुछ पेट्रोलियम खदान के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कल खदान के बारे में चर्चा की थी, कौन से खदान कहाँ हैं, कौन से राज्य से संबंधित है। तो आज हम खदान के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पेट्रोलियम के बारे में, जो पेट्रोलियम कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? ये कहीं लाखों अरबों साल पहले कुछ दब गए थे नीचे, पृथ्वी के नीचे, उनके ही जीवाश्म बोले जाता है। तो उसी जीवाश्म का जो रस निकला हुआ है वही पेट्रोलियम के रूप में निकलता है। तो हमारे भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है और कौन से राज्य से संबंधित है, ये हम उसके बारे में जानेंगे। हम नक्शे से समझेंगे थोड़ा, और कल भी हमने नक्शे के बारे में समझा था कि कहाँ पे कौन से राज्य से संबंधित है। तो देखते हैं हम अभी। तो हम पेट्रोलियम के बारे में देख रहे हैं, नक्शे के रूप में देखेंगे। नक्शे इस तरह पर, इस प्रकार बनाना नीचे से। ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा हो गया है, थोड़ा समझना। ठीक है, ये भारत के रूप में थोड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। तो हम नक्शे के बारे में जानेंगे और कौन कहाँ कहाँ पे है पेट्रोलियम। तो पहले, सबसे पहली बार एशिया में, हमारे यहाँ एशिया में सबसे पहले हमारा खनन किया गया था पेट्रोलियम का। कुएं के रूप में खनन हुआ था एशिया में पहली बार। कहाँ पे? असम में। यहाँ पे हमारा असम पड़ता है, ठीक है। तो असम में पहली बार यहाँ खनन हुआ था। कौन सा क्षेत्र था? डिगबोई। डिगबोई डिगबोई क्षेत्र था। वहां से पहली बार, एशिया में पहली बार कुएं कुएं के रूप में खनन हुआ था। कब? 1901 में। कब? 1901 में यहाँ पे खनन किया गया था कुएं से, है ना। कहाँ पे? डिगबोई, असम में। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे यहाँ भारत में सबसे पहली बार पेट्रोलियम कहाँ से खोजा गया था, कुएं के रूप में खनन हुआ था? तो डिगबोई, असम से। कब? 1901 में, ठीक है। अब और असम में कौन कौन से पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है? तो यहाँ पे है नहर नहर कटिया। नहर कटिया है। कौन सा है? नहर कटिया है। और नहर कटिया है, और रुद सागर, लखवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र है जो असम में पड़ते हैं। कहाँ कहाँ है? नहर कटिया और रुद सागर, लखवा क्षेत्र में पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। कहाँ पे? असम में। अब हम देखते हैं इधर राजस्थान में, देखते हैं। तो राजस्थान में है एक तेल शोधक संयंत्र है, ऐश्वर्या। कौन सा है? ऐश्वर्या। यहाँ पे तेल खनन किया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। कभी पूछता है राजस्थान में कहाँ पे, तो राजस्थान में है ऐश्वर्या में। अब हम गुजरात का देखते हैं। गुजरात में कौन कौन से? तो गुजरात में है, बहुत सारे है इसमें। तो नौगांव है। कहाँ? कौन सा है? नौगांव है। कल्लोक है। क्या है? कल्लोक है, ठीक है। कल्लोक है, नौगांव है। अंकलेश्वर है। कौन सा है? अंकलेश्वर है। ये कौन से हैं? पेट्रोलियम के शोध संयंत्र है ना। कौन सा? गुजरात में। कौन कौन से हैं? तो नौगांव है। कौन सा है? नौगांव है। कल्लोक है, और अंकलेश्वर है, और मेहसाणा मेहसाणा है। ये 4 खदान कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन सी? पेट्रोलियम के ये शोधक संयंत्र कहाँ पे है? तो यह गुजरात में। अब हम देखते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र वाले। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन कौन से हैं? कौन से? पश्चिमी तट वाले, है ना। पश्चिमी, ये वाला तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र कौन से हैं? कोई पूछता है। तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में 2 है। कौन कौन से 2 है? तो महाराष्ट्र में 2 है। उनका नाम है आलिया बेट
आलिया, आलिया बेट, और एक बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। ये दो महाराष्ट्र में पड़ते हैं पेट्रोलियम संयंत्र। कहाँ है? महाराष्ट्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र। अभी बोलते पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। अब पूर्वी अपतटीय क्षेत्र वाला ये वाला, ये पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र वाला। तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र वाला कौन कौन से? तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में आता है गोदावरी का बेसिन और कृष्णा का बेसिन। क्या है? गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी नदी का बेसिन और कृष्णा नदी का बेसिन, कृष्णा नदी का बेसिन। यहां से पेट्रोल खनन होता है। कहाँ पे आता है? गोदावरी नदी का बेसिन और कृष्णा नदी का बेसिन। कहाँ? कौन सा? पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ठीक है। और एक है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के क्षेत्र में तांजपुर क्षेत्र। कौन सा है? तांजपुर क्षेत्र। कौन सा है? ताजपुर क्षेत्र, जो यहाँ पे पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। एक यहाँ पे है चेन्नई में। कौन सा है? तो नारीमन, नारीमन। कौन सा है? नारीमन है। और पनाई कुड़ी, ये चेन्नई में पड़ता है, तमिलनाडु में। और यही पे तमिलनाडु में ही एक यहाँ पे कावेरी नदी का बेसिन में भी पड़ता है। कौन से? कावेरी नदी का बेसिन, कावेरी नदी का बेसिन। यहाँ से पेट्रोलियम का खनन होता है। तो ये है भारत के पेट्रोलियम के खनन कहाँ कहाँ से होता है, पेट्रोलियम शोधन संयंत्र। तो सबसे पहला है, एशिया का पहला है डिगबोय है। 1901 में सबसे पहली बार एशिया में पहली बार खनन किया गया था। और असम में कौन कौन? नहर कटिया है, रुद सागर लकवा है, क्षेत्र है। तो कौन कौन से? यहाँ पे राजस्थान में ऐश्वर्या, ऐश्वर्या शोध संयंत्र है, पेट्रोलियम शोध संयंत्र है। महाराष्ट्र में 4 है। कौन कौन से हैं? नौगांव है, कलोक है, अंकलेश्वर है और मेहसाना है। अब पश्चिमी तटीय उपतटीय क्षेत्र है, आलिया बेट है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और बॉम्बे हाई, यहाँ से पेट्रोलियम संयंत्र होता है, मतलब पेट्रोलियम को शोध किया जाता है। अब पूर्वी तटीय, तो गोदावरी नदी का बेसिन और कृष्ण नदी के बेसिन में। यदि पूछता है कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का शोधन संयंत्र कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा होता है 37% पश्चिमी तटीय क्षेत्र में से होता है। कहाँ से? पश्चिमी तटीय क्षेत्र से। ये तमिलनाडु में तांजूर क्षेत्र, ताजपुर क्षेत्र, नारीमन चेन्नई में पड़ता है, और पनाईपुड़ी ये है कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और कावेरी नदी की बेसिन में पड़ता है, जहाँ पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में अभी कुछ क्वेश्चन, फैक्टर क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन एक सागर में है, बीना सागर में। कहाँ पे? बीना सागर, मध्य प्रदेश। यहाँ पे तो यहाँ पे एक है जो अन्य देश के सहयोग से बना हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे। कौन सा है? बीना, बीना पेट्रोलियम संयंत्र। तो पेट्रोलियम संयंत्र कहाँ है? बीना। किसके सहयोग से बना हुआ है? तो ओमान देश के सहयोग से। कहाँ पे? बीना सागर में पड़ता है। कहाँ पे? सागर में। तो क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो बीना पेट्रोलियम शोध संयंत्र है ना। तो कहाँ पे? किस कौन से देश के सहयोग से? ओमान देश में। वैसा यहाँ बिहार में भी है। कहाँ पे? बिहार में बरौनी है। कौन सी है? बरौनी है ना, बरौनी तेल शोधक संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र किसके सहयोग से बना हुआ है? तंजानिया के सहयोग से। ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछता है, अब एक निजी है, निजी एशिया का या फिर भारत का सबसे बड़ा निजी निजी पेट्रोल संयंत्र। तो कहाँ पे है? ये गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। एशिया का और भारत का सबसे बड़ा निजी तेल कैसा है? एशिया का
या फिर भारत का सबसे बड़ा तेल संयंत्र कहाँ पे है? तो गुजरात में। गुजरात में कौन सा है? तो जामनगर। कौन सा है? जामनगर। ये करंट अपडेट क्वेश्चन है। कौन सा है? एशिया और भारत का सबसे बड़ा तेल संयंत्र मतलब शोधन किया जाता है, कौन सा है? जामनगर, गुजरात में पड़ता है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सबसे बड़ा या एशिया के सबसे बड़ा तेल संयंत्र, वो निजी है। कैसा है? निजी है ना? कौन सा है? निजी है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा निजी कौन सा ऐसा है जो एशिया और भारत का सबसे बड़ा तेल संयंत्र है, तो जामनगर। ठीक है, जामनगर गुजरात में पड़ता है। ये हमारे कुछ ऐसे थे जो कभी कभी पूछता है कहाँ कौन से खदान कौन से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, या डायरेक्ट पूछ लेता है कि पश्चिमी तट में कौन कौन से खदान ये संयंत्र है, तालिया बेट और बॉम्बे हाई। ठीक। फिर पूर्वी तट में कौन कौन से आते हैं, तो गोदावरी नदी का बेसिन, कृष्णा नदी का बेसिन, कानपुर का, नारीमन चेन्नई में, पन्नाईपुड़ी, कावेरी नदी का बेसिन, ये पूर्वी तट अपतटीय क्षेत्र आता है। ठीक। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पेट्रोलियम के कुछ थे, उनको बताने था। कल हमारे खदान के बारे में जाने थे हम। अब हम देखेंगे खदान हमारे हो चुके हैं, खदानों में धातुओं के बारे में चर्चा की हमने। अब देखते हैं अब खदानों से क्या उद्योग पे चलते हैं हम। कौन से देश में कौन से राज्य में कौन सी खदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी खदान है। तो खदान, और एक क्वेश्चन, एक और है क्वेश्चन, जो डिब्बे है ना, डिब्बे को कार्बोहाइड्रेट का गंगोत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिब्बे क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र है असम में पड़ता है, तो कार्बोहाइड्रेट है ना, क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, भारतीय कार्बोहाइड्रेट का, भारतीय कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट इसलिए बोलते कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का गंगोत्री कहा जाता है। गंगोत्री कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट के गंगोत्री किसके होता है? डिब्बे क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? डिब्बे क्षेत्र को कहते हैं। ये हमारे कुछ जल संयंत्र थे। अब हम देखेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? उद्योग। उद्योग कौन सी पंच योजना, कभी पहले जैसे पंच योजना में होती थी प्रथम द्वितीय, अभी पंच योजना 2015 से बंद हो गई है क्योंकि योजना आयोग हो गया है 2015 से। तो पहले ऐसा था पंच योजना में कि पहली पंच योजना में ये देखा जाता है कि कौन सी चीज को वृद्धि करवाना है। जैसे प्रथम पंच योजना आई 1951 से 1960 तक, तो उसमें देखा गया है कृषि पे ध्यान दिया गया है। दूसरी पंच योजना जो उद्योग धंधों पे दिया गया है, उद्योगों से संबंधित है। तो हम उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे, कौन से उद्योग कहाँ कहाँ क्या है। तो देखते हैं अभी हम भारत में उद्योग व्यवस्था देख रहे थे। हम छत्तीसगढ़ स्टार्ट कर रहे हैं अभी हमारे पेट्रोलियम के उससे। हम भारत में पेट्रोलियम और उद्योग की व्यवस्था देखेंगे। तो सबसे हम पहले लोहे के बारे में देखेंगे, कौन से खदान, लोहे के खदान कहाँ पे है, तो उसको हम नक्शे के रूप में समझेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा और बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा भारत के रूप में समझना। ठीक है, हमारा भारत का नक्शा थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो हम भारत में देखते हैं पहले लोहा उद्योग कहाँ पे खोला गया था। तो भारत में सबसे पहले है ना, भारत में सबसे पहले लोहा उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में लोहा उद्योग के बारे में
इसके बारे में लोहा उद्योग के रूप में, ठीक है, लोहा उद्योग, लोहे के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो लोहा उद्योग सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है। सबसे पहली बार भारत में पहली बार लोहा उद्योग की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा खदान थी, उद्योग था? तो बराकर। कौन सा था? बराकर। कौन सा था? बराकर। बरा यहाँ पे एक नदी है, बराकर नदी। तो बराकर लोहा कंपनी थी सबसे पहली बार। कब थी, कब बनी थी ये? तो 1874 में। कब बनी थी? बराकर लोहा कंपनी। क्या थी? बराकर लोहा कंपनी। कहाँ बनी थी? पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे पहली कंपनी बराकर लोहा इस्पात कंपनी है, या फिर लोहा इस्पात कंपनी बराकर लोहा कंपनी है ना। कहाँ पे? 1874 में। कब बनी थी? 1874 में लोहा कंपनी। अब दूसरी बार कहाँ पे बनी थी? तो यहाँ बिहार से पहले, बिहार में, वर्तमान में झारखंड में दूसरी कंपनी बनी थी। कब? दूसरी कंपनी है ना। कहाँ पे? बिहार में, वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो जमशेदजी टाटा, जमशेद टाटा एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ पे बनी थी? बिहार में। वर्तमान में कहाँ है? तो झारखंड में है, ठीक है। पहले बिहार में था, बिहार से अलग होकर झारखंड हुआ था। जमशेदजी टाटा स्टील कंपनी कब बनी थी? 1907 में। कब बनी थी? 1907 में, भारत में दूसरी बार। अब वहां से फिर वापस पश्चिम बंगाल में और एक और कंपनी बनी थी। कौन सी कंपनी बनी? तो यहाँ पे है भारतीय, कौन सी है? भारतीय, मैं सिर्फ भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, ठीक है। कब बनी थी? 1809 में। कब बनी थी? 1809 में। सॉरी। अब कर्नाटक, कहाँ पे? कर्नाटक में कंपनी बनी थी। कब? 1809 में। अब यहाँ पे थी मैसूर आयरन स्टील, तो कौन सी है? मैसूर आयरन स्टील एंड, यहाँ पे एंड आएगा, स्टील कंपनी है ना। कंपनी या कारखाना भी आ सकता है, जैसे भारतीय लोहा इस्पात कारखाना, कंपनी की जगह कारखाना भी आ सकता है। तो ये बनी थी 1923 में। कब बनी थी? 1923 में बनी थी। कौन सी? मैसूर आयरन स्टील कंपनी, ठीक। फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल में एक और खदान बनी, एक और कंपनी बनी थी लोहा के लिए। तो बांग्ला, कौन सी थी? बांग्ला स्टील कंपनी, या बांग्ला स्टील कंपनी, आपको ये स्टील की जगह इस्पात भी आ सकता है, बांग्ला इस्पात कंपनी। कौन सी? इस्पात भी आ सकता है, या स्टील भी आ सकती है ना। स्टील लिख लेना। कारखाना भी आ सकता है, कंपनी में आ सकता है। ये बनी थी 1937 में। कब? 1937 में बनी थी। क्वेश्चन कैसा पूछेगा? भारत में पहली बार, ये भारत की प्रथम है ना, भारत की प्रथम कंपनी है लोहे की। हम लोहे की कंपनी के देख रहे हैं, उद्योग देख रहे हैं, किसके? लोहा के बारे में। तो भारत की पहली लोहा कारखाना कौन सा है? तो बराकर लोहा कारखाना या कंपनी। कौन सी? बराकर लोहा कारखाना। कब बनी थी? 1874 में। कहाँ थे? पश्चिम बंगाल में। बराकर नदी है, उसी के नाम में पड़ा। फिर दूसरी जमशेदजी टाटा एंड स्टील कंपनी 1907 में बनी थी। कहाँ है? पहले झारखंड में बनी थी उस समय। उसके बाद में कहाँ हो गई? झारखंड में, क्योंकि झारखंड से अलग हुआ था हमारा, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। फिर तीसरी बनी भारतीय लोहा इस्पात कंपनी या कारखाना।
1809 में खुली थी। इसके बाद फिर तीसरी खुली थी मैसूर आयरन स्टील कंपनी 1923 में, जिसका वर्तमान नाम विस्परेया हो गया है। क्या है? विस्परेया हो गया, विश्वेश्वरैया हो गया नाम, इसका नाम चेंज हो गया, विश्वेश्वरैया हो गया है ना, तो ये नाम उसका चेंज हो गया है। फिर कब हुआ? 1851 में। कब? 1951 में, 51-52 में इसका विलय कर दिया गया। किसमें विलय कर दिया? भारतीय लोहा इस्पात कारखाना में, अब ये कंपनी में विलय कर दिया गया। किसका? बांग्ला स्टील कंपनी को किसमें विलय कर दिया गया? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में। ये किस कब की बात कर रहे हैं हम? स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं, है ना। कब की बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि पूछे स्वतंत्रता के बाद की पूछे तो वो अलग है। ये स्वतंत्रता के पहले, जब हम भारत गुलाम था उस समय की बात कर रहे हैं। तो पहला कंपनी कौन सी थी? बराकर लोहा कंपनी 1874 में पश्चिम बंगाल में। दूसरी कंपनी बनी थी जमशेदजी टाटा एंड स्टील कंपनी 1960 में। भारतीय लोहा इस्पात कारखाना कंपनी 1809 में, जो पश्चिम बंगाल में है। तीसरी थी मैसूर आयरन स्टील कंपनी 1923 में बनी थी। कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। उसका नाम हो गया है विश्वेश्वरैया हो गया है। फिर चौथी बनी थी बांग्ला स्टील कंपनी 1937 में, जिसका विलय 1951-52 में किसमें कर दिया? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में कर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद, ये स्वतंत्रता की पहली है। अब स्वतंत्रता के बाद देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां बनी थी हमारे भारत में। तो स्वतंत्रता के बाद हमारी कंपनियां कौन कौन सी थी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी हमारे यहाँ, कब? पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 60 तक थी। तो हमारे यहाँ युद्धों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय में आई थी। कब? सेकंड जो पंचवर्षीय थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत उद्योगों की स्थापना हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको शामिल किया गया है? तो उद्योगों को। प्रथम में कृषि को शामिल किया गया था, सेकंड में भी उद्योग और प्लस कृषि दोनों सहायक में थी। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड पंचयोजना जिसमें हर 5 वर्ष में कंपनियों को लिया जाता था कि भाई कंपनियों में विकास करना है। और पहली प्रश्न योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया था कि कृषि पे उस पर विकास करना है जो भी पैसा है। अब जो 2015 से हमारी योजना है बनने के कारण तो पंच योजना को हटा दिया गया। तो हम देखते हैं पंच योजना, तो दूसरी पंच योजना के बारे में चर्चा करते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन एक है दुराभी। कौन सी है? दुराभी। एक मैं ट्रिक याद कर रहा हूँ, दूसरी, ये दूसरी, ठीक है। दूसरी पंच योजना यहाँ पे रा भी, ये दूसरी, और दूसरी से दुराभी। दू से दुर्गापुर, रा से रावल किला, भी से भिलाई, है ना। कैसे याद करोगे? दुराभी। तो दुर्गापुर, भिलाई कहाँ पे? पहले मध्य प्रदेश में पड़ता था, अब छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। कौन सी? भिलाई। कौन सी? भिलाई। भिलाई, ठीक है। भिलाई का कंपनी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। पहले कहाँ पड़ती थी? मध्य प्रदेश में। राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। इस्पात कारखाना, और ये है भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय परियोजना के तहत कौन कौन सी कारखानों का स्थापना की गई थी? तो दुराभी, तीन। कौन सी? 3 कंपनियां। कौन कौन सी? भिलाई इस्पात कारखाना, भी से भिलाई, रा से रावलकेला, और डी से दुर्गापुर। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में।
कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना। ठीक है, ये कौन सी योजना के तहत? द्वितीय दूसरी दूराभी। अब ये पूछता है कि जो परिचय योजना है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कंपनियां हैं किसके सहयोग से बनी है, तो इनके याद करने में थोड़ा ट्रिक बता रहा है। ठीक है, तो दुराभी दुर्गापुर किसके सहयोग से बनी है, और राउरकेला कौन से देश के सहयोग से बनी हुई है? तो आर जे राज, तो राज से जर्मनी, जे से राज से राउरकेला, और जे से राज, याद रखना है ना, राज। ठीक है, तो ज से जर्मनी के सहयोग से, किससे? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से ये स्थापना की गई है? राउरकेला उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। राज याद रखना, क्या रखोगे? राज। राज से राउरकेला, जैसे जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो राउरकेला इस्पात कारखाना है किसके सहयोग से बना हुआ है, तो जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। आप पूछता है कि दुर्गापुर, हिंदुस्तान बोलते हैं या फिर दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना हुआ है? किसके सहयोग, मतलब कोई ना कोई देश सहयोग करता है, तो ये ब्रिटेन के सहयोग। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, अब भिलाई कारखाना जो इस्पात कारखाना है वो किसके सहयोग से बना हुआ है? तो वह रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा? जो भिलाई है वर्तमान में कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। वर्तमान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कभी क्वेश्चन पूछे वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। जब बनी थी तब कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश में। भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से। ठीक है, BR बार याद रखना। ठीक है, बी से भिलाई और र से रूस। ठीक है, यहाँ पे डी डर, क्या याद रखोगे? डर। क्या याद रखोगे? डर। डी से दुर्गापुर, सॉरी डी डब, क्या रखोगे? डब। ठीक है, ये कॉमन है सब में, तो डब। बाहर डब राज, है ना, राज डब बाहर, है ना, याद रखना। राज से याद रखना जर्मनी, बाहर से भिलाई और रूस के सहयोग से। ठीक है, ये दुर्गापुर इस्पात कारखाना है, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। तो ये कौन सी योजना तहत बनी है? दूसरी पंच योजना। कौन सी? दूसरी पंच। अब हम देखते हैं, ये आजादी के बाद की है, स्वतंत्रता के पहले की बात खत्म हो गई, अब आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद की बात है। ये लोहा इस्पात कारखाना ही है। अब ये कारखाने हैं, ये द्वितीय परिचय योजना के तहत। अब हम देखेंगे तृतीय परिचय योजना। कब की? तृतीय परिचय योजना, है ना, कि तृतीय परिचय योजना में कौन सा कारखाना बना था? तो तृतीय परिचय योजना में एक कारखाना बना था बोकारो, जो झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। ये तृतीय परिचय योजना है। कौन सी? तृतीय परिचय योजना, बोकारो स्टील कंपनी। ये कौन सी योजना के तहत बनी थी? कभी पूछता है कि थर्ड परिचय योजना, तीसरी परिचय योजना के तहत कौन सी कंपनी का गठन किया गया था? तो बोकारो स्टील कंपनी, जो रूस के सहयोग से बनी हुई है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बनी हुई है। तो बोकारो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। कौन सी परिचय योजना है? तो थर्ड परिचय योजना, पंचवर्षीय योजना। अब कोई क्वेश्चन पूछता है चौथी परिचय योजना, हम चौथी परिचय योजना के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो हमारी दूसरी थी, दुर्गापुर राउरकेला ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से। अब तीसरी और चौथी, कौन सी? चौथी, दोनों की बात करेंगे। तीसरी तो हमारी है कौन सी? राउरकेला है, सॉरी बोकारो है।
अब हमारे यहाँ पे तमिलनाडु में है एक चौथी परियोजना का श्री सेलम। कौन सी है? श्री सेलम, ठीक है, श्री सेलम इस्पात कारखाना, ये चौथी परियोजना के तहत बनी थी। और एक यहाँ पे कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में है विशाखा विजयनगर इस्पात कारखाना। ये कौन सी परियोजना है? चौथी परियोजना। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक और है यहाँ पे विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना। ठीक है। कौन सी तीसरी परियोजना के तहत कौन सी बनी थी? बोकारो स्टील कंपनी। कौन सी? बोकारो स्टील कंपनी। यदि चौथी परियोजना है तो कर्नाटक की विजयनगर इस्पात कारखाना और श्री सेलम इस्पात कारखाना, और आंध्र प्रदेश में पड़ेगी विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना। ये तीन, ये कौन सी परियोजना के तहत बनी थी? चौथी परियोजना। और तीसरी परियोजना बोकारो स्टील कंपनी, कहाँ पे? रूस के सहयोग से। किसके साथ? कहाँ है? झारखंड में। तो ये कंपनियां हैं, जो सभी कंपनियां हैं हमारी, तो एक सेल है। कौन सी? एक सेल है ना, ठीक है। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है ना, इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी सभी कंपनियों को जो है बनी हुई है, ये सभी कंपनियों को क्या करेगी? कौन सी? ये, ठीक है। तो सभी कंपनियों को संचालन करेगी और क्रियान्वित करती है। क्या करती है? भारत में सभी कंपनियां, जो भारत की सभी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां सभी, तो उन कंपनियों को संचालन भी करेगी, संचालन भी करती है और उसका क्रियान्वयन भी करती है, मतलब उनका कार्य भी करवाती है। संचालन भी करेगी और कार्यान्वित भी करेगी, ठीक है। कभी पूछता है क्या नाम है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी, जनवरी। कभी क्वेश्चन पूछे थे, जनवरी 1974 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। क्या करती है सेल? तो ये भारत की सभी कंपनियां को क्रियान्वित और संचालित करने का काम करती है। कौन? सेल। कहाँ हेडक्वार्टर? दिल्ली में। कब स्थापना हुई थी? तो जनवरी 1974 में हुई थी। कहाँ पे? अब देखते हैं हम कि भारत लोहा इस्पात में मतलब उत्पादन में कौन से स्थान पे है भारत। तो भारत की बात करते हैं, तो भारत लोहा इस्पात कारखाने में, इस इस्पात हमारे लोहा इस्पात में, तो भारत हमारा चीन, जापान के बाद और यूएसए है ना, यूएसए के बाद हम चौथे स्थान पे है लोहे के खदान में। किसमें? लोहे के खदान में। किसमें? लोहे के खदान में। तो भारत लोहा के उत्पादन में चीन, जापान, यूएसए के बाद चौथा बड़ा उत्पादक देश है ना। कौन सा है? चौथा बड़ा उत्पादक देश है। यदि पूछे स्पंज आयरन में, कौन सा? स्पंज आयरन में भारत का स्थान फर्स्ट है, प्रथम स्थान रखता है भारत विश्व में। इसमें स्पंज के है, स्पंज आयरन में प्रथम स्थान रखता है विश्व में भारत। अब पूछे एक और क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम जो इस्पात कारखाना है वो प्रथम तटीय है। कैसा है? तटीय है। एकमात्र ऐसा कारखाना है जो तटीय है, मतलब तट पे स्थित है। क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा इस्पात कारखाना है जो तटीय है। भारत का एकमात्र जो तटीय है तो विशाखापट्टनम तटीय है। और जमशेदपुर जो टाटा स्टील कंपनी है झारखंड में, उसको भारत का दिया कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? दिया कहा जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। जमशेदजी टाटा, क्या नाम है? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जो टाटा कंपनी है, उसको बोलते हैं भारत का दिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का दिया कहा जाता है।
तो आज हमने ये कंपनियों के बारे में चर्चा करी। प्रथम योजना, प्रथम परियोजना के बारे में। तो प्रथम परियोजना में कृषि को शामिल किया गया था, दूसरी में उद्योग में, तीसरी में उद्योग और प्लस कृषि के संबंधित थे। तो दूसरी में हमने देखे दोराबी, तो दोराबी में आता है दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। फिर चौथी में बोकारो था जो रूस के सहयोग से बनी थी। और जो चौथी परियोजना थी उसमें थी सिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, ये हमारी कंपनियां थी। तो कुछ और कंपनियां हैं जो सूती संबंधित है ना। कौन से ईस्ट भारत की जो मैनचेस्टर कहा जाता है, पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसके बारे में आगे बात जानेंगे। हमारी वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।